शहर की भागदौड़ से थककर एक युवक परेशान हो जाता है और उसे गांव जाने की इच्छा होती है। युवक निश्चय करता है कि वह गांव में अपने मित्र महेश के यहाँ जाएगा और ग्रामीण वातावरण का अनुभव करेगा। हेव से दूर वह युवक कर चलाकर महेश के गांव जाता है। छोटा सुंदर गांव, प्रवेश द्वार पर तालाब, पीछे पहाड़ियाँ, हरियाली से घिरा गांव, शांत वातावरण, ये सब देखकर यक खुश हो जाता है। युवक आधी रात तक अपने मित्र महेश के साथ बचपन की बातें करता है। खुले आकाश के नीचे खाटें, चमकते तारे, तारामंडल, बचपन की यादों में खोया युवक नजारा देखकर खुश हो जाता है। अंधेरी रात, दूर खेतों के बीच पुरानी वाव, बावड़ी, धुंधला उजाला, मानव आकृतियां खड़ी हुई, पानी भरने की आवाज सुनकर इसकी आंख खुल जाती है। महेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा। उसने कहा कि वहां पुरानी वाव में भूत रहता है, तुम वहां मत जाना, सो जाओ। वह युवक निडर था। उसे ब्लैक बेल्ट कराटे का प्रशिक्षण मिला हुआ था, इसलिए वह तुरंत बिस्तर से उठकर आवाज की दिशा में चलने लगा। पास जाकर देखा तो 2-3 महिलाएं बावड़ी से पानी भर रही। उसने उन महिलाओं को धमकाते हुए कहा, आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो और लोगों को डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? तब एक बुजुर्ग स्त्री रोते हुए बोली, हम पिछड़ी जाति के लोग हैं। हमारे फिया मोहल्ले में दिन में कुएं में पानी नहीं आता, इसलिए हम रात में यहाँ पानी भरने आते हैं। दिन में हमें यहाँ ऊंची जाति के लोग पानी भरने नहीं देते, इसलिए हम यहाँ भूत का माहौल बनाकर रात में पानी भरते हैं। यह शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे बावड़ी की ओर कुछ अजीब सा हो रहा हो। दूसरी ओर महेश भी उस युवक को बावड़ी के पास खोज रहा था। महेश और गांव वालों को ऐसा लगा कि निश्चित ही भूत ने उस युवक को मार दिया होगा या उसे कहीं गायब कर दिया होगा। लेकिन जब उस युवक ने गांव वालों को सारी बात बताई, तो उसकी हिम्मत देखकर गांव के लोग बहुत खुश हो गए। उसने यह भी कहा कि देश चांद पर और मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने की बात करता है, लेकिन छूत जैसी अस्पृश्यता से हम कब बाहर निकलेंगे। अगले दिन गांव के लोगों ने उस युवक का सम्मान किया और गांव के सरपंच ने उन लोगों के लिए अपने क्षेत्र में एक नया कुआं बनाने की घोषणा की। अगले दिन उस युवक को विदा करने के लिए पूरा गांव आया। यह कथा मेरे बापूजी दिवंगत अमृतलाल भावसार के जीवन में घटित मऊ गांव में लगभग 75 वर्ष पहले हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे यहाँ कुछ बदलावों के साथ प्रस्तुत किया गया है।